हे गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है रिएक्ट में एरे को आइटरेट कैसे करना है। मोस्टली हम सभी को पता है कि जो भी हमारे पास एपीआई का रिस्पॉन्स आता है या तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है या तो वो एरे की फॉर्म में होता है। तो उस एरे के डाटा को डिस्प्ले कैसे कराना है, यूज़ कैसे करना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सीमा हॉलीडे डेवलपर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट करके बताइएगा। अगर क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक डमी प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्रीवियस कोड है मैं सारा रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे हेलो लिखा। सो ओके, मैंने पेज को रिफ्रेश किया और आप देख सकते हो हमारा हेलो आ गया। तो गाइस, एरे को आइटरेट करने के लिए हमें एक एरे का डाटा चाहिए। तो चलिए हम एक डमी डाटा ले लेते हैं, जिसके लिए हम डमी एपीआई एग्जांपल सर्च कर रहे हैं। लेट्स सी। गाइस, मैं एपीआई इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी, मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में एपीआई इम्प्लीमेंटेशन बताई हुई है। तो मुझे एक सिर्फ डेटा चाहिए, जो कि मैं किसी भी डमी एपीआई से, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारे पास डेटा है। तो मैं इस डेटा को कॉपी कर रही हूँ और एक एरे क्रिएट करूंगी। तो यहाँ पर मैं अपनी स्टेट को डिफाइन कर लेती हूँ। तो मैंने क्या करना है गाइस, जो मेरा एरे है इनिशियल स्टेट, यहाँ पर मैंने अपना कोड जो है कॉपी कर लिया है, ठीक है। मैंने ये डमी कोड लिया है। अब वो कोड लोगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। अगर कोड एपीआई से आ रहा है तो एपीआई का जो भी रिस्पॉन्स आएगा आप अपनी स्टेट को सेट करोगे और उसे आइटरेट करोगे, ठीक है गाइस। तो अब ये जो स्टेट है मैं इसे कंसोल करके देखती हूँ कि इसमें डाटा आ रहा है या फिर नहीं। गाइस, जो डेवलपमेंट है, रिएक्ट हो या फिर कोई भी अदर फ्रेमवर्क हो या फिर लैंग्वेज हो, जो डाटा की आइट्रेशन होती है उसका बहुत ही मेन रोल होता है। तो बिकॉज हर एक चाहे वो फ्रेमवर्क हो, लैंग्वेज हो, हर एक प्रोजेक्ट में डाटा को हैंडल करना तो आना ही चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। इसके बिना डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। तो आप इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कंसोल करवाया। Initial state is not defined. Okay. तो आप देख सकते हो हमारे पास ये एरे हमारा आ रहा है। तो हमने ये डाटा जो है ये अपनी स्क्रीन में शो करवाना है। तो गाइस, डाटा को जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एरे आ रहा है और एरे की लेंथ जो है वो 100 है। तो हमने इस डाटा को एक्सेस करना है और शो कराना है अपनी स्क्रीन पे। तो रिएक्ट में हम एरे को आइटरेट करने के लिए, वैसे तो एरे को आइटरेट करने के लिए बड़े सारे मेथड हैं जावास्क्रिप्ट में, पर मोस्टली जो रिएक्ट में यूज़ करते हैं वो मैप फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो उसे यूज़ कैसे करना मैं आपको बता देती हूँ। स्टेट डॉट मैप आइटम की, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पे एक यूएल ले रही हूँ, यानी कि लिस्ट,
ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक li लिया है। अगर आपको लिस्ट में डाटा नहीं करवाना तो आप div भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। ओके, और मैं इस लिस्ट को रिटर्न भी करवाऊंगी। तो अब जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास आईडी है, टाइटल है और यूज़र आईडी है। तो मुझे टाइटल शो करवाना है, तो हम टाइटल शो करवाते हैं। तो आइटम में जैसे कि हमारा जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा था, एरे का डेटा था, वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया। तो अब हम इसे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहो तो इस आइटम को ना यहाँ पे कंसोल करके भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पास क्या क्या डाटा आ रहा है, आपको कैसे एक्सेस करना है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमने ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो हम डॉट लगा कर करते हैं। अब जैसे आइटम में मेरे पास सारी ऑब्जेक्ट की लिस्ट आ रही, तो मैं कैसे एक्सेस करूंगी? यहाँ पे आइटम डॉट क्या है यहाँ पर, टाइटल। ठीक है, टाइटल देखिए उसने सजेशन लिस्ट में भी दे दिया। सो लेट्स सी कि हमारा एरे आ रहा है, आइटम इज नॉट डिफाइंड। ओके, गाइज यहाँ पर एक और पैरेंथेसिस होगी। नाउ इट शुड वर्क। ओके, आइटम इज नॉट डिफाइंड। मैंने सेव किया और मैंने रिफ्रेश किया। जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, मेरे पास टाइटल का डेटा आ गया। ठीक है, और बाकी आप यूआई अपने अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए हमारे पास लिस्टिंग आ गई, और आपको इसका स्टाइल देना यूएल का कि हमें ये डॉट नहीं चाहिए लिस्टिंग के, वो आप रिमूव कर सकते हो। प्लस आप यहाँ पर की भी दे सकते हो। लेट्स सी यहाँ पर हमारे पास कोई एरर मैसेज आ रहा है या फिर नहीं की के लिए। सो देखिए हमारे पास आ रहा है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका मतलब गाइज ये है कि जो लिस्टिंग हम करवा रहे हैं, हर एक लिस्ट के एक यूनिक की हमें देनी पड़ेगी। तो वो हम लेंगे की। लेट्स सी कि ये मैसेज रिमूव हो रहा है या फिर नहीं। ओके, लेट्स रिफ्रेश। तो आप देख सकते हो कि जब मैंने इसको की दी तो वो मैसेज जो है रिमूव हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमने अपने डाटा को कैसे शो करवाना है। अगर आप के पास टेबल है, आपने टेबल में डाटा शो करवाना है, तो आप टेबल में भी करवा सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने एक टी लेनी है। ट्राई करते हैं, वैसे मैंने टेबल में टेबल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया यहाँ पे, बट लेट्स सी। टी ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक आउटर में टेबल लिया। गाइज मैंने कोई लाइब्रेरी नहीं यूज़ की, मैं सिंपल जो टेबल होता है नॉर्मल HTML का वही यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी। तो ये देखिए टेबल की फॉर्म में आया हमारे पास डेटा। डेटा बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, स्टाइल 1 pixel solid red। लेट्स सी। सो देखिए यहाँ पर आ गया, और इसे मैं कॉपी कर रही हूँ, और मैंने TR को भी यही दिया और TD को भी यही दिया। ठीक है, लेट्स सी। ओके, आप देख सकते हो ये टेबल की फॉर्म में आ गया। और अगर आप ये चाहते हो कि ये जैसे कि हमारा नॉर्मल टेबल होता है, लाइक यहाँ पर TH लेते हैं, सॉरी TH।
यहाँ पर मैंने लिया टाइटल, सो लेट्स सी। तो आप देख सकते हो हमारा टाइटल आ गया और ये जो टीडी है उसमें हमारा सारा डाटा स्टोर हो गया। ठीक है, टीएच कैन नॉट अपेयर अ चाइल्ड ऑफ अ टेबल। यहाँ पे कुछ एरर आ गई है, वार्निंग टीएच कैन नॉट अपेयर अ चाइल्ड ऑफ अ टेबल। ओके, तो ये हमारा टाइटल का टेबल की फॉर्म में हमारा डाटा। तो देखिए अब ये जो हमारा डाटा है ये सही आ रहा है। अब हमारी जो टीआर है ना वो रिपीट हो रही है। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। अगर आपने और भी डाटा दिखाना है, जैसे मैंने टाइटल दिखाया है और आप चाहते हो कि नहीं हमें इसकी वो यूज़र आईडी भी शो करानी या फिर आईडी भी शो करानी, तो आप वो भी करा सकते हैं। आइटम डॉट आईडी, यहाँ पर एक और ले लो, टीएच आईडी, लेट्स सी। तो आप देख सकते हो पर्टिकुलर यूजर के साथ उसकी आईडी भी आ गई। तो आप, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि हमने एरे के डाटा को कैसे अपने अकॉर्डिंग यूज करना है, वेदर आपको लिस्टिंग में शो करना है, टेबल में शो करना है, वो आपकी रिक्वायरमेंट है। और एक और चीज़ है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आप अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ना यहाँ पर हमारे पास जैसे ना ये आईडी आई थी, है ना। तो यहाँ पर जब मैंने कंसोल करवाया था डाटा को, यहाँ पर मैं दोबारा कंसोल करा रही हूँ ताकि हम डाटा को फिल्टर करना भी सीख सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर बार हमें जैसा डाटा आ रहा है वैसा ही रिप्रेजेंट करना है। कुछ कंडीशंस भी लगानी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग डाटा को कैसे फिल्टर करोगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एरे है ना, और इसमें हमारे पास यूज़र आईडी है जो कि रिपीट हो रही है। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको सिर्फ उसी यूज़र आईडी का डाटा रिप्रेजेंट करना है जिसकी आईडी 2 है। ठीक है, जिसकी आईडी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे यूज़र है जिनकी आईडी 2 है, और आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ जिनकी आईडी 2 है उसका डाटा ही शो करवाना है। ठीक है, तो आप उस केस में क्या करोगे, यहाँ पर हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, कि अगर आइटम डॉट यूज़र आईडी जो है, यूज़र आईडी, ठीक है, इक्वल इक्वल क्या हो, 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं गाइस। जैसे हम इफ एल्स कंडीशंस को यूज़ करते हैं वैसे ही टर्नरी होता है। ऑपरेटर क्या होता है, अगर ये फर्स्ट कंडीशन मैच कर जाती है, ठीक है, अगर उसे 2 वाला डाटा मिल जाता है, तो जो आप ये क्वेश्चन मार्क के बाद स्टेटमेंट दोगे, जैसे कि मैं एक कोड यहाँ पे रख देती हूँ, एक मिनट, कंट्रोल एक्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोड रखा, बट हाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर एक रैपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं रैपर एज अ TR ले रही हूँ क्योंकि रिपीट तो वही होनी है। तो यहाँ पर मैंने TR ले ली, है ना, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर आइटम डॉट यूज़र आईडी 2 है तो ये वाला डाटा रिप्रेजेंट करो, नहीं तो ये। ठीक है, सो ओके, तो मैंने वो कर्ली ब्रेसेस हटा दी। ओके, सो अब गाइज ये डाटा जो हमें दिखाएगा ये सिर्फ वही रिकॉर्ड दिखाएगा जिसकी यूज़र आईडी 2 होगी। तो देखिए आप चाहो तो यूज़र आईडी को भी रिप्रेजेंट करा सकते हो। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि आपको शो हो कि यूज़र आईडी 2 वाला डाटा ही हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर मैं एक और TH ले रही हूँ।
यूज़र आईडी। ठीक है, तो आप देखिए कि जो यूज़र आईडी 2 थी हमारे पास वही डाटा आ रहा है। बट अगर आपको है कि सारा डाटा शो करना, तो आप ये कंडीशन नहीं यूज़ करोगे। सो इस तरीके से आप ना, तो एक वे हो गया। अगर आप चाहो तो एक और तरीका है डाटा को मैनेज करने का। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि हाँ, आपके स्टेट में हम डाटा आ रहा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की है कंडीशन। अगर आपको विद इन कोड नहीं लगानी तो आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास डाटा है ना, अगर आप क्लासेस में काम कर रहे हो तो कंपोनेंट डिड माउंट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं हुक्स में वर्क कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ इफेक्ट लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो डाटा को फिल्टर करना है, अब हम ये देखेंगे डाटा को फिल्टर कैसे करना है। तो मैंने जो डाटा को फिल्टर करना है वो ऑन लोड के टाइम पे ही करना है, तो मैं यूज़ इफेक्ट में अपना कॉन्सेप्ट लगाऊंगी। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट के क्लिक पे करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यूज़ इफेक्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर रही हूँ कोड को। और हमारे पास, आपको पता है कि स्टेट में सारा ही जो डाटा है हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टेट है डॉट फिल्टर मेथड, गाइस एक ना फिल्टर मेथड है। ठीक है, तो इसमें हम कंडीशन क्या देंगे कि जब हमारे पास डाटा आया या फिर एपीआई से आया या फिर लोकल स्टोरेज से आया, जहाँ से भी डाटा आया हम उसको पहले ही फिल्टर करवा देंगे। ठीक है, उसे हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने लिया आइटम। ठीक है, आइटम, और यहाँ पर मैंने लिया एरो फंक्शन। ठीक है, अब आइटम के बाद मैंने एरो फंक्शन लगाया और मैंने यहाँ पे लिखा आइटम। अब हमारे पास जो आइटम है ना, यहाँ पे जो मैंने आइटम लिखा है, इसमें हमारा सारा जो एरे का डाटा है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, आइटम डॉट यूजर आईडी, ठीक है, क्या हो 2, ठीक है, 2 हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ रिजल्ट। ठीक है, अब गाइज ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो फिल्टर है ना, देखिए ये एक लाइन का कोड है, हमें कोई टर्नरी ऑपरेटर वगैरह नहीं यूज़ करना पड़ा। अब इसमें हो क्या रहा है, जो हमारा एरे है वो यहाँ पर गया, फिल्टर ने क्या किया, उसे ऑब्जेक्ट में बदला, और हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया कि आइटम डॉट यूजर आईडी जो 2 है वही डाटा वो रिटर्न करे। अब हम रिजल्ट को ना कंसोल करा के, इससे क्या होगा गाइज, देखिए एक तो है ये तरीका जो मैंने आपको बताया कि हमने डाटा लिया, उसे फिल्टर किया और शो करा दिया। एक तो ये तरीका है कि जब डाटा आया उसी टाइम पे मैंने उसको फिल्टर करवा लिया, ठीक है, और शो करवा दिया। तो यहाँ पर हम रिजल्ट को शो कराते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आ रहा है। गाइज ये बहुत काम के टिप्स हैं, अगर आप डेवलपमेंट में हो तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें कितनी रिक्वायर्ड होती हैं डाटा को हैंडल करना। गाइज ये जो रिजल्ट है वो यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसको किसी एरे वगैरह में स्टोर नहीं करवाया। तो हम ऐसे करते हैं, एक एरे ले लेते हैं ना, यूज स्टेट। तो यहाँ पर मैंने लिया सेट एर, यहाँ पर मैंने एम्प्टी एरे लिया, इसमें मैंने क्या किया, वी में रिजल्ट डाल दिया। सो ये जो एर था ये हम यहाँ पर एक मिनट, हाँ, तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने आइटम्स डॉट कीज लिया है। ठीक है, और आइटम्स डॉट यूज़र आईडी, जैसे कि हमारे मैं यहाँ पे फिल्टर कर रही हूँ। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि आपने कैसे डाटा को आइटरेट करना है। आप टेबल में शो करा सकते हो, आप लिस्टिंग करवा सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप चाहो तो यहाँ पे डिव भी यूज़ कर सकते हो, अलग अलग डिव लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, डिव की रो होएगी और उसके अंदर जो भी आपने डाटा रिपीट करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो भी मेरे पास डाटा आया, ठीक है, जो भी मेरे पास एरे में, जो भी हमारे पास स्टेट में डाटा था जो कि हमने स्टोर करवाया हुआ था, उसे मैंने पहले ही फिल्टर कर लिया डाटा को पास करने से पहले। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि स्टेट डॉट फिल्टर, ठीक है, आइटम डॉट यूज़र आईडी इक्वल इक्वल टू हो, मतलब कि ये सिर्फ वही रिकॉर्ड हमें रिटर्न में देगा जिसकी यूज़र आईडी 2 होगी। ठीक है, ये फिल्टर मेथड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, स्टेट को सेट कर दिया।
तो हमारे पास अब रिजल्ट में सिर्फ वो रिकॉर्ड है जिनकी यूज़र आईडी 2 है। तो अब हम इस डाटा को भी ऐसे ही आइटरेट करवाएंगे जैसे हमने इसे करवाया था। तो इसके लिए मैं एक अलग से डिव ले लेती हूँ, ठीक है, और मैंने एक यूएल लिया, मैंने रिजल्ट लिया, डॉट मैप लिया। और गाइज इसको आइटरेट करने के लिए भी यूज़ मैं मैप मेथड ही कर रही हूँ, बट रेदर देन कि आइटरेट करने के बाद मैं कंडीशन लगाऊं, मैंने पहले ही अपने डाटा को फिल्टर करके रख लिया और उसके बाद मैं इसे अब आइटरेट करवा रही हूँ। फ़र्क बस इतना ही है। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न करवाया li, ठीक है, और यहाँ पर हम डाटा डॉट टाइटल था हमारे पास, ओके, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे रही हूँ, डॉट लेंथ। तो गाइज इस कंडीशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वो रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड इसलिए कह रहा है क्योंकि अभी तक हमारी स्टेट सेट नहीं हुई है। तो हम यहाँ पर उसकी लेंथ चेक करा लेंगे कि अगर रिजल्ट डॉट लेंथ जो है ग्रेटर देन 0 होगी तो वो इस कंडीशन को आइटरेट करेगा, नहीं तो वो नल पास कर देगा, मतलब खाली। रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड 590, ओके। ओह सॉरी गाइज, हमें एरे को आइटरेट कराना है, मैंने गलती से रिजल्ट लिख दिया क्योंकि हमारा जो हम स्टेट को सेट करवा रहे हैं वो हम देखिए इसमें करवा रहे हैं सेट एरे में, यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आया वो मैंने सेट एरे में डाल दिया। तो हमारा जो रिजल्ट था वो एरे में चला गया। आप चाहो तो कंसोल करके भी देख सकते हो। लेट्स सी। तो आप देख सकते हो हमारे पास वो रिकॉर्ड आ गए जिनकी यूज़र आईडी 2 है। तो गाइज ये मैंने 2 मेथड आपको बताए हैं कि एक तो आप डायरेक्ट एरे को आइटरेट कर सकते हो, ओके, और उसमें कंडीशन लगा के अपने अकॉर्डिंग डाटा मॉडिफाई कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास डाटा आ रहा है आप उसी टाइम पे उसे फिल्टर करवा सकते हो। कंडीशंस आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाओगे, जो आएगा उसे आप एक एरे में स्टोर कराओगे और उस एरे को आइटरेट मैप फंक्शन के थ्रू कराओगे। अगर आपको ये एरर आती है कि लाइक एरे इज नॉट डिफाइंड या फिर मैप फंक्शन नॉट अवेलेबल, कुछ ऐसी एरर आती है, तो आप पहले अपने डाटा को चेक ज़रूर करवाइएगा कि जो आपका एरे है वो एग्जिस्ट कर भी रहा है या फिर नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई है कि एरे डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब एरे जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब उसमें डाटा होगा, तभी वो इस मेथड को चलाएगा। अदरवाइज कॉलन के बाद वाली जो कंडीशन है ये वाली ये चलेगी। आप इसमें कोई मैसेज भी शो करवा सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मीनिंगफुल लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, आपका जो कंसेप्ट हो, कोई कंफ्यूजन हो कि एरे के डाटा को हैंडल कैसे करना है, कंडीशंस कैसे लगानी है JSX में, रिएक्ट में। तो आई होप आपके वो कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इस वीडियो को लेकर या किसी कंसेप्ट को लेकर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम रिसॉल्व हुई है मेरे इस वीडियो से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही अच्छे से मीनिंगफुल कंसेप्ट के साथ। तो आज के लिए बाय बाय गाइस।